हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मिशन एंड्रॉइड 2026। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, नेविगेशन इन जेटपैक कंपोज। अब नॉर्मली बिगनर्स स्ट्रिंग बेस्ड नेविगेशन को यूज़ करते हैं, जहां हम राउट्स को सिंपल स्ट्रिंग्स के थ्रू डिफाइन करते हैं। बट ये एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की अप्रोच है, स्पेशली इन लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स। बट हमें तो यार प्रोडक्शन रेडी ऐप्स बनाना सीखना है, तो इसलिए हम लोग आज की इस क्लास में सीख रहे होंगे टाइप सेफ नेविगेशन, जो ज़्यादा सिक्योर, क्लीन और मेंटेनेबल अप्रोच है। तो चलो फिर इस क्लास को करते हैं स्टार्ट। बट उससे पहले नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपने आज से पहले कभी स्ट्रिंग बेस्ड नेविगेशन यूज़ की है या फिर नहीं। नेविगेशन का सिंपल सा मतलब होता है एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे मूव करना। जैसे आप लोग यहाँ पर देखो, स्क्रीन 1 से हम लोग स्क्रीन 2 पे, स्क्रीन 3 पे जा सकते हैं। ये एक बेसिक सी एग्जांपल दी हुई है। वैसे अगर आप लोग नॉर्मली ऐप्स में देखो तो आप लोग लॉगिन बटन पे क्लिक करते हो तो होम स्क्रीन पे चले जाते हो, बट अगर आपकी डिटेल्स ठीक हो। उसके अलावा आप लोग अगर किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो तो आप लोग प्रोडक्ट की डिटेल्स वाले सेक्शन में चले जाते हो। इस तरह से हम लोग एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जो जाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं नेविगेशन। नेविगेशन पे आज हम लोग बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक वर्ड देखने को मिल रहा है, टाइप सेफ नेविगेशन। तो नाम से ही यहाँ पर हमको क्लियर हो रहा है कि ये नेविगेशन सेफ होगी। सेफ कैसे होगी? प्रीवियसली हम लोग स्ट्रिंग बेस्ड नेविगेशन करते थे और स्ट्रिंग बेस्ड नेविगेशन में हमारे पास एक कॉमन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, जो कि थी स्पेलिंग मिस्टेक्स। स्पेलिंग मिस्टेक्स के अलावा यार ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती थी, सिंटैक्स की मिस्टेक्स होती थी, जो नॉर्मली हर डेवलपर कर देता है और आगे चलकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और बंदे को समझ भी नहीं आ रही होती कि मुझसे गलती कहाँ पर हुई। तो उसकी जगह पर हमारे पास आ गई क्लास बेस्ड नेविगेशन। ये स्ट्रिंग बेस्ड नेविगेशन क्या है, उसके अलावा क्लास बेस्ड नेविगेशन क्या है, ये सब कुछ हम लोग इसी क्लास में डिटेल में कवर करने वाले हैं। नीचे यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं नेविगेशन के लिए। सो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास डिपेंडेंसीज ऐड करना, उसके बाद हम राउट्स बनाते हैं, देन हम लोग नैव कंट्रोलर डिफाइन करते हैं, फिर हमारा नैव होस्ट का काम आ जाता है, जिसके अंदर हम लोग अपनी सारी डेस्टिनेशन डिफाइन कर रहे होते हैं। इस सब के बाद हम लोग एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर नेविगेट कर लेते हैं। नीचे हमारे पास कुछ आर्गुमेंट्स के बारे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर मूव कर रहे हैं और हम लोग कुछ डाटा भी लेके जाना चाहते हैं, जैसे आप लोग देखो हम लोग लॉगिन स्क्रीन से जाते हैं होम स्क्रीन पे। अब लॉगिन स्क्रीन पे हमने यूजर नेम एंटर किया और होम स्क्रीन पे हमें वही यूजर नेम दिखाना है और उसको वेलकम करना है। तो उस टाइम पे हम लोग वो जो नेम लेंगे वो हम लोग नेक्स्ट स्क्रीन में भी पास कर रहे होंगे। उसके लिए हम लोग आर्गुमेंट्स के थ्रू उसको पास करते हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करते यार, जल्दी से कोड करना स्टार्ट करते हैं और इस नेविगेशन को डिटेल में समझते हैं। सो नेविगेशन को समझने के लिए मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया। हमारे पास ये प्रीवियस क्लासेस के सारे कोड पड़े हैं। अब नेविगेशन के लिए यार हमें जस्ट एक फाइल नहीं बनानी, मल्टीपल फाइल्स बनानी पड़ेंगी। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक फाइल बनाने की जगह एक न्यू पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स क्रिएट अ न्यू पैकेज एंड इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये हमारी क्लास 10 होने वाली है, अंडरस्कोर नेविगेशन। डन। ये क्लास 10 के लिए हमने एक अलग से पैकेज बना लिया। अब इस पैकेज के अंदर हम सारी की सारी अपनी फाइल्स डिफाइन कर रहे होंगे। सो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि दो स्क्रीन्स के बीच में मैं नेविगेट करूँ और उन दो स्क्रीन्स को बनाना पड़ेगा। पहली हमारी स्क्रीन होने वाली है एक लॉगिन स्क्रीन। सो लेट्स क्रिएट अ कोटलिन फाइल for that and let's name it as login screen UI। इस फाइल के अंदर हम लोग अपना सारे का सारा लॉगिन स्क्रीन का काम कर रहे होंगे। इसको हम लोग ऐड कर देते हैं एंड डोंट आस्क अगेन कह देते हैं भैया कि बार बार हमसे ना पूछा करो। तो नेक्स्ट यहाँ पर यार हम लोग एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हमारी दूसरी स्क्रीन आ जाएगी, जो कि होने वाली है होम स्क्रीन UI। सो इस फाइल के अंदर हमारे पास होम स्क्रीन का UI आ जाएगा एंड नाउ वी आर गुड टू गो। जल्दी से इन दोनों फाइल्स के अंदर हम लोग अपनी स्क्रीन्स का कोड लिख लेते हैं। तो चलो सबसे पहले लॉगिन स्क्रीन यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। उसके लिए एक मैं कंपोजेबल क्रिएट करूँगा, उस पर प्रीव्यू के एनोटेशन भी ऐड कर देते हैं और उस कंपोजेबल का नाम रख देते हैं हम लोग लॉगिन स्क्रीन UI। प्राइवेट कीवर्ड रिमूव कर देंगे, जो कि हम लोग करते आ रहे हैं। यहाँ पर हम शो बैकग्राउंड को ट्रू और शो सिस्टम UI दोनों को कर देंगे ट्रू। एक बार इन फाइल्स को यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ और चलो अब आ जाते हैं हम लोग वापस अपनी लॉगिन स्क्रीन के अंदर। अब यहाँ पर मुझे सिंपली दो आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड्स दिखाने हैं और नीचे एक लॉगिन बटन दिखाना है जिसके क्लिक करने पे यूज़र नेक्स्ट स्क्रीन पे चला जाए। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग एक कॉलम ले लेंगे, क्योंकि हमारा जो कंटेंट होने वाला है वो वर्टिकली अलाइन होगा। सो लेट मी इंपोर्ट अ कॉलम हियर। उस कॉलम के अंदर क्या होगा, सिंपली मेरे पास एक टेक्स्ट होगा और उस टेक्स्ट के अंदर मैं एक टेक्स्ट पास कर देता हूँ लॉगिन स्क्रीन। सो ये हमारे पास हेडिंग आ जाएगी
और उसके अलावा हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड इसमें होगा, बल्कि 2 आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड्स क्रिएट कर लेता हूँ। आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड दिस वन, इसके अंदर हमें वैल्यू एक पास करनी है और उसके बाद हमें यहाँ पे पास करना है ऑन वैल्यू चेंज। टेक्स्ट फील्ड्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। सिंपली यहाँ पर मैं टैब प्रेस कर देता हूँ और साथ के साथ हम लोग यहाँ पर एक लेबल भी ऐड कर लेंगे, यूज़र नेम। प्रीव्यू यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं, हमारी स्क्रीन कैसी दिख रही है, लेट्स सी। इसको हम लोग यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं एंड नाउ हमारी ये जो लॉगिन स्क्रीन है वो कुछ ऐसी दिख रही है। अब मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इस कंटेंट को सेंटर में ले आता हूँ। उसके लिए मैं कॉलम में जाऊँगा और मॉडिफायर के थ्रू इसको फिल मैक्सिमम साइज़ दे दूंगा कि कॉलम भैया पूरे का पूरा साइज़ ऑक्यूपाई कर लो। यहाँ पर मैं पास कर दूंगा फिल मैक्सिमम साइज़ और साथ के साथ हम लोग यहाँ पर पैडिंग भी दे देंगे 16 dp की हॉरिजॉन्टल, ताकि जो हमारे कंटेंट होने वाला है, जो आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड होंगे, जो बटन होगा, वो एजिस के साथ ना चिपके। तो 16 dp की यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास पैडिंग। कोड को एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं और वापस यहाँ से हम लोग आगे करते हैं कंटिन्यू। अब इस कॉलम को हमने फिल मैक्सिमम साइज दे दिया, इसका जो कंटेंट है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर में ले आते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैं पास करूँगा वर्टिकल अरेंजमेंट और जो हमारी वर्टिकल अरेंजमेंट होने वाली है उसको कर देते हैं हम लोग सेंटर। उसके साथ हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का ऑप्शन है और जो इसकी अलाइनमेंट होगी वो भी हम लोग कर देंगे सेंटर हॉरिजॉन्टली। नाउ वी आर गुड टू गो। अब ये हमारा जो टेक्स्ट है ये काफ़ी छोटा है, इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर दूंगा। लेट्स से इसका जो फ़ॉन्ट वेट है, पहले फ़ॉन्ट वेट चलो एडिट कर लेते हैं। इसका फ़ॉन्ट वेट मैं कर दूंगा बोल्ड और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं कर दूंगा अप टू 30 SP। तो चलो यहाँ पर 30 SP कर देते हैं। कोड को फॉर्मेट कर लो जरा। सी यहाँ पर हमारे पास जो लॉगिन स्क्रीन टेक्स्ट है उसका साइज इंक्रीज हो चुका है। अब इन दोनों के बीच में थोड़ी सी स्पेस ऐड कर देते हैं विद हेल्प ऑफ स्पेसर। तो स्पेसर में यहाँ पर मैं पास कर दूंगा हाइट। तो मॉडिफायर यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करेंगे और पास कर देंगे हाइट और यहाँ पर हाइट में पास कर देता हूँ 24 dp। इतनी हाइट आई थिंक कम ही है, तो यहाँ पर मैं 32 dp की हाइट पास कर देता हूँ। और जो हमारा आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड है इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं और लगे हाथ यहाँ पर जो हम लोग वैल्यू और ऑन वैल्यू चेंज का काम कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पर हम लोग स्टेटफुल वेरिएबल्स बना लेते हैं जिनमें हम लोग इनकी वैल्यू स्टोर करेंगे। सो यूज़र नेम हेयर बाय रिमेंबर, इस सब के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में बात कर चुके हैं जहां पर हमने स्टेट मैनेजमेंट के बारे में समझा। वहां पर मैंने आपको रिमेंबर का, म्यूटेबल स्टेट ऑफ का, बाय का, इन सब चीज़ों का यूज़ डिटेल में बता दिया था। सो आई होप आप लोगों को वो याद होगा। अगर आपको नहीं याद तो आप लोग जल्दी से जाके स्टेट मैनेजमेंट वाली क्लास देख लो। तो यहाँ पर इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक एम्प्टी स्ट्रिंग रखते हैं यार, क्योंकि यूज़र नेम होने वाला है स्ट्रिंग टाइप का। और जो बाय है इसका गेटर और सेटर यहाँ पर मैं कर लूँगा इम्पोर्ट। नाउ वी आर गुड टू गो। हमारे पास जैसे एक यूज़र नेम नहीं होने वाला, उसका एक पासवर्ड भी होगा। सो लेट मी क्रिएट अ वेरिएबल फॉर पासवर्ड। और ये जो हमारे पास आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड है इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं। सो लेट मी पास मॉडिफायर इज इक्वल टू मॉडिफायर डॉट फिल मैक्सिमम विड्थ के आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड भी या पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर लो। और कॉलम को हमने 16 dp की पैडिंग दे रखी है जिसकी हेल्प से ये एजिस के साथ नहीं चिपक रहा। इसी आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड को यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। और जो इसका लेबल होने वाला है वो होगा पासवर्ड। सो इसका लेबल पासवर्ड आ जाएगा और यहाँ पर वैल्यू में हम लोग पास करेंगे यूज़र नेम और ऑन वैल्यू चेंज हो जाएगा हमारे पास यूज़र नेम इज इक्वल टू इट। दैट्स इट। यहाँ पर हम लोग दूसरे आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड के लिए भी ऐसे ही करेंगे। मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ पासवर्ड और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पासवर्ड इज इक्वल टू इट। दैट्स इट। इतना सारा हमारा काम डन है। अब इन दोनों आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड्स के नीचे मुझे चाहिए एक बटन। तो बटन के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगा बटन कंपोजेबल का दिस वन। इस बटन के ऑन क्लिक पे हमें क्या करना है वो अभी के लिए मैं यहाँ पर एम्प्टी रहने देता हूँ। और इस बटन के अंदर मेरे पास एक सिंपल सा टेक्स्ट होगा। लेट्स से वी हैव अ टेक्स्ट हेयर और इसमें मैं एक टेक्स्ट पास कर देता हूँ लॉगिन। दैट्स इट। इस बटन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे और उसके लिए यहाँ पे मैं आऊँगा, इसको मैं मैक्सिमम विड्थ पास कर देता हूँ। तो मॉडिफायर इज इक्वल टू मॉडिफायर डॉट फिल मैक्सिमम विड्थ। इसकी हेल्प से ये बटन हमारा पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर लेगा। उसके बाद इस बटन को थोड़ा सा और हम लोग मॉडिफाई करते हैं, इसके कलर को चेंज करते हैं और साथ के साथ हम लोग इसकी हाइट भी थोड़ी इंक्रीज़ कर देंगे। इनके बीच में भी हमें स्पेस भी नहीं देखने को मिल रही, वो भी हमें ऐड करनी है। तो ये वाला एज इट मैं स्पेसर कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसको बटन और आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड के बीच में पेस्ट कर दूंगा।
आई थिंक 32 dp काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, ये थोड़ी ज़्यादा ही है, हम लोग इसको जस्ट 16 dp की हाइट दे देते हैं। और इन आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड के बीच में भी आप लोग अगर स्पेसर ऐड करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। मैं यहाँ पर जस्ट 4 dp की हाइट पास कर देता हूँ इन दोनों आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड्स के बीच में। तो 4 dp पे कुछ ऐसा लग रहा है एंड आई थिंक इतना अच्छा ही लग रहा है। इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। अब जो हमारा बटन है इसकी मैं थोड़ी सी हाइट इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो इसकी हाइट मैं कर देता हूँ 48 dp। आप लोगों पे टोटली डिपेंड करता है, अगर आपको इतनी हाइट ही अच्छी लग रही है तो आपको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे थोड़ा सा इंक्रीज़ करना था इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्रीज़ कर लिया। बाय द वे यहाँ पर हम लोग जूम करके भी देख सकते हैं। और जो लॉगिन टेक्स्ट है इसमें मैं सारे कैपिटल लिख देता हूँ, लॉगिन। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है हम लोग वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करने वाले हैं, सो 16 SP कर देते हैं। और उसके अलावा जो इसका फ़ॉन्ट वेट है वो भी हम लोग थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं। लेट्स से फ़ॉन्ट वेट इसका कर देते हैं हम लोग सेमी बोल्ड। नाउ वी आर गुड टू गो। हमारा ये सारा काम ऑलमोस्ट डन है। इसकी शेप चेंज करना चाहो आप लोग कर सकते हो, इसके कलर्स चेंज करना चाहो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके कलर चेंज कर ही लेता हूँ। तो चाहेंगे हम लोग कलर्स में और आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास बटन डिफ़ॉल्ट्स, नोट आइकन बटन डिफ़ॉल्ट्स। यहाँ पर हमें चाहिए बटन डिफ़ॉल्ट्स दिस वन। और अब जाएंगे हम लोग बटन कलर्स में और यहाँ पर मेरे पास कंटेनर कलर का एक ऑप्शन है जिसकी हेल्प से मैं इसके कंटेनर का जो कलर है वो कर दूंगा डार्क ग्रे। लेट्स से वी हैव डार्क ग्रे कलर हेयर। अगर आप लोग डार्क ग्रे नहीं करना चाहते तो आप लोग इसको ब्लैक भी कर सकते हो, अप टू यू। जिस कलर में आपको अच्छा लगे वो कलर आप लोग यूज़ कर सकते हो सिंपली। और ये हमारी लॉगिन स्क्रीन एकदम रेडी है। बस इसकी जो शेप है वो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं शेप वाली प्रॉपर्टी में। लेट्स सी, हमारे पास यहाँ पर शेप की प्रॉपर्टी है इस बटन के अंदर ही सिंपली। तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ शेप और इसकी शेप मैं कर दूंगा राउंडेड कॉर्नर शेप। राउंडेड कॉर्नर शेप। अरे यार यूआई पे ही हम लोग इतना टाइम लगाई जा रहे हैं, इसको जल्दी से फिनिश करते हैं ना, हमें सीखना तो नेविगेशन है। तो इसको मैं 16 dp तक राउंड कर देता हूँ। 16 dp आई थिंक थोड़ी ज़्यादा है। अगर हम लोग अपने आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड को देखें तो उनकी राउंडनेस कम है, तो मैं इसको कुछ वैसा ही बनाना चाह रहा हूँ। तो इसको 8 dp में पास कर देता हूँ और 8 dp आई थिंक ठीक है, ज़्यादा मसला नहीं है ना, ओके है हमारे लिए। सो इस बटन पे इनेबल की कंडीशन लगा देते हैं कि इसको इनेबल आपने तब करना है जब जो यूज़र नेम है वो एम्प्टी ना हो, इज़ नॉट एम्प्टी, एंड व्हेन आवर पासवर्ड इज़ नॉट एम्प्टी। मतलब कि जब हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों एम्प्टी ना हो उस टाइम आपने इसको कर देना है इनेबल। सो नाउ वी आर गुड टू गो। मेन एक्टिविटी में कॉल कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग लॉगिन स्क्रीन यूआई को। तो लॉगिन स्क्रीन यूआई और एप्लीकेशन को करते हैं एक बार रन। एप्लीकेशन रन होने पे थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और हमारी एप्लीकेशन रन हो जाएगी तब तक। सबसे पहले यार हमने एक कॉलम लिया जिसमें हमने सारे कंटेंट को सेंटर में अलाइन कर दिया, बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। फिर इसके अंदर हमने एक टेक्स्ट लिया लॉगिन स्क्रीन जिसको हमने हेडिंग बना लिया मेन। उसके बाद हमने यहाँ पर एक स्पेसर यूज़ किया है जिसकी हेल्प से हमने आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड और इस टेक्स्ट के बीच में स्पेस दी। फिर हमने 2 आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड यूज़ कर लिए, एक पासवर्ड के लिए एक यूज़र नेम के लिए। उसके बाद यहाँ पर हमने एक बटन यूज़ किया है लॉगिन के लिए। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। हमारी एप्लीकेशन भी यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। लेट्स सी, यहाँ पर मैं यूज़र नेम में कोई वैल्यू इंटर कर देता हूँ। सो लेट मी राइट समथिंग हेयर। और उसके बाद जैसे ही मैं पासवर्ड में जाके कुछ लिखूंगा उसी टाइम हमारा लॉगिन का बटन हो जाएगा इनेबल, कि क्लिक होने पर अभी हम लोग कुछ भी नहीं करवा रहे। सो नाउ वी आर गुड टू गो। इसको यहाँ से एक बार क्लोज कर देते हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर एक सिंपल सी होम स्क्रीन बना लेते हैं। तो होम स्क्रीन बनाने के लिए यहाँ पर अगेन मैं एक कंपोजेबल क्रिएट कर लेता हूँ, उस पर प्रीव्यू के एनिटेशन ऐड कर देंगे और इसका नाम रख लेते हैं हम लोग होम स्क्रीन यूआई। होम स्क्रीन में हमारे पास बेसिकली कुछ भी नहीं होने वाला, सिंपल सा एक मैं टेक्स्ट दिखा लूंगा होम स्क्रीन एंड दैट्स इट, क्योंकि जल्दी से हमें नेविगेशन को भी समझना है। सो शो बैकग्राउंड सिस्टम यूआई ट्रू कर लेंगे एंड अगेन यहाँ पर हम लोग कॉलम को इम्पोर्ट कर लेंगे। कॉलम के अंदर हम लोग मॉडिफायर के थ्रू फिल मैक्सिमम साइज पास कर देंगे, मॉडिफायर डॉट फिल मैक्सिमम साइज दिस वन। और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है उसको हम लोग कर देंगे सेंटर हॉरिजॉन्टली दिस वन। और जो हमारे पास वर्टिकल अरेंजमेंट है उसको हम लोग कर देंगे सेंटर, ठीक है, ताकि हमारा जो भी कंटेंट होने वाला है वो हमें स्क्रीन के सेंटर में दिख जाए। उसके बाद यहाँ पर मैं एक सिंपल सा टेक्स्ट शो करवाने वाला हूँ। एक टेक्स्ट इसमें मैं पास कर देता हूँ, लेट्स से होम स्क्रीन। इस टेक्स्ट का थोड़ा सा हम लोग फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं। बाय द वे यहाँ पर प्रीव्यू भी जनरेट कर लेता हूँ मैं, और इसका जो फ़ॉन्ट साइज होने वाला है वो मैं कर देता हूँ 30 SP, और इसका जो फ़ॉन्ट वेट होने वाला है वो मैं कर देता हूँ बोल्ड। सो फ़ॉन्ट वेट ये हो जाएगा हमारे पास बोल्ड।
ये हमारे पास एक सिंपल सी होम स्क्रीन है, इस पे हम लोग लॉगिन बटन पे क्लिक करने से नेविगेट कर जाएंगे। सो आई होप आप लोग नेविगेशन को समझने के लिए एक्साइटेड होगे। अगर आप लोग एक्साइटेड हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो चलो अब हम लोग नेविगेशन को समझेंगे इन स्टेप्स की बेस पे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं डिपेंडेंसीज की। तो मुझे डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। तो अभी आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये डिपेंडेंसीज क्या होती हैं। तो यार बेसिकली जो हमारे पास डिपेंडेंसीज होती हैं ना, वो हमारे पास कुछ रेडीमेड कोड लाइब्रेरीज होती हैं जो दूसरे डेवलपर्स ऑलरेडी लिख चुके हैं। ऐसे सोचो यार कि आप लोग अगर एक घर बना रहे हो तो उसमें जो ब्रिक्स लगती हैं उनको खुद बनाना ज़्यादा बेटर है, या फिर रेडीमेड ब्रिक्स जो मिल जाती है वो आप लोग ले आओ। उसी तरह से ही डिपेंडेंसीज होती हैं जो दूसरे डेवलपर्स ने ऑलरेडी बना रखी होती हैं, हम जस्ट उनको अपने प्रोजेक्ट्स में ऐड कर लेते हैं ताकि हमें सब कुछ स्क्रैच से ना लिखना पड़े और जो हमारा कम्प्लेक्स काम है वो सारा इजीली हो जाए और हमारी जो ऐप है वो प्रोफेशनल लेवल तक बन सके। और उसके बाद बात आती है प्लगइन्स की। तो जो प्लगइन्स होते हैं वो प्रोजेक्ट्स को एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी देते हैं। ऐसे समझ लो यार कि ये प्रोजेक्ट के बिहेवियर को चेंज करते हैं। अब प्लगइन्स कहाँ पे हमें ऐड करने होते हैं, डिपेंडेंसीज कहाँ पे ऐड करनी होती है, वहाँ पे चलते हैं हम लोग और वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कुछ प्लगइन्स का मतलब, डिपेंडेंसीज का मतलब, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सो हम लोग जाएंगे प्रोजेक्ट में। ये हमारे पास आप लोगों को पता है ऐप का फोल्डर है और यहाँ पर नीचे हमारे पास है ग्रेडर स्क्रिप्ट्स। इसमें हमारे पास आती हैं हमारी डिपेंडेंसीज और प्लगइन्स। बाय द वे यहाँ पर आपको 2 ग्रेडर दिख रहे होंगे बिल्ड के लिए, जिसमें हमारे पास एक मॉड्यूल लेवल पे है, एक प्रोजेक्ट लेवल पे है। पर जो मॉड्यूल लेवल पे है उसमें भी हमें कुछ प्लगइन्स देखने को मिलते हैं और उसके अलावा जो मॉड्यूल लेवल पे है उसके अंदर हम लोग डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं। सो यहाँ पर मैं लोड स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। अगर आप लोगों को भी ये वार्निंग शो हो तो आप लोग भी इस पर क्लिक कर देना, नहीं तो आप लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट लेवल पे। तो प्रोजेक्ट लेवल पे हमारे पास प्लगइन्स होते हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए। जैसे यहाँ पर आप लोग देखो हमारे पास कुछ प्लगइन्स ऑलरेडी एडिड हैं। अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर भी कुछ प्लगइन्स ऐड हैं। अब हमारे पास ये जो पहला प्लगइन ऐड है ये बताता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये एक एंड्रॉयड ऐप है। अगर ये प्लगइन ऐड ना हो यहाँ पर तो हमारा कभी भी प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं होगा। इस तरह से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं हर चीज़ के और डिफरेंट यूज़ केसेस होते हैं। हम लोग इतनी एडवांस में नहीं जा रहे। यहाँ पर अगर आप लोग डिपेंडेंसीज में भी जाओ तो कोर के लिए भी आपके पास डिपेंडेंसी है, लाइफ साइकिल्स के लिए, एक्टिविटी के लिए। उसके अलावा देखो कंपोज की आपके पास डिपेंडेंसी ऑलरेडी ऐड है। यहाँ पर आप लोगों को मटेरियल 3 की डिपेंडेंसी देखने को मिल रही है और जो भी हमारे पास टेस्टिंग के लिए मैनिफेस्ट हैं सब की डिपेंडेंसीज हमें यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिल रही है। बट कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं जो हमें ऑलरेडी देखने को नहीं मिलती। अब तक के लिए जितना भी काम हमने सीखा है वो सारे का सारा काम अपने इन बिल्ड इन डिपेंडेंसीज एंड प्लगइन्स की हेल्प से हो जाता था। बट अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस मूव करने वाले हैं जहाँ पर हमें कुछ डिपेंडेंसीज खुद से ऐड करनी पड़ेंगी। जैसे अभी हम लोग नेविगेशन का काम करने वाले हैं तो नेविगेशन के लिए हमें खुद से डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। सो उसके लिए यहाँ पर मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ कि अब जो मैं डिपेंडेंसी ऐड करने वाला हूँ वो होगी नेविगेशन के लिए। अब ये डिपेंडेंसी हमें मिलेगी कहाँ से मिलेगी, ये हमें सिंपली डेवलपर्स की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से। आपने सिंपली यहाँ पे आ जाना है, किसी भी ब्राउजर पे जाओ, वहाँ पर सर्च कर लो नेविगेशन इन जेटपैक कंपोज। सो नेविगेशन इन जेटपैक कंपोज आपने सर्च कर लेना है और जैसे ही आप लोग सर्च करोगे यहाँ पर आपको वेबसाइट मिलेगी। पहली एंड्रॉइड डेवलपर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोगों ने चले जाना है। इस पर मैं राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब कर देता हूँ। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो हमारे पास जो को पायलट है वो हमें ऑलरेडी एक डिपेंडेंसी एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है। ये वही डिपेंडेंसी है जो हमें यहाँ पर वेबसाइट पे जाके मिलने वाली है। बस को पायलट ने हमारा ये काम आसान कर दिया था। बट चलो हम लोग आ जाते हैं अपने इस नेविगेशन वाले पेज पे और यहाँ पर हमें डिपेंडेंसी देखने को मिलेगी। अगर आप लोग ग्रूवी यूज़ कर रहे होगे तो आप लोग यहाँ पर ग्रूवी सेलेक्ट कर लोगे और फिर यहाँ से आप लोग डिपेंडेंसी ले लोगे। बट हम लोग यूज़ कर रहे हैं कोटलिन, तो उसके लिए मैं ये कोटलिन वाली डिपेंडेंसी यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ये यहाँ पर हमें नैव वर्जन भी बता रहा है और नैव वर्जन की भी ज़रूरत होती है हमें हर डिपेंडेंसी में। तो हम लोग इन दोनों लाइनों को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और चलेंगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में और यहाँ पे मैं दोनों लाइंस को कर लेता हूँ पेस्ट। दिस वन, अब हमारी ये जो नेविगेशन की डिपेंडेंसी है ये सिंपली ऐड हो चुकी है। अगर आप लोग चाहो तो ये जो हमारे पास वर्जन आ रहा है 2.9.7 इसको डायरेक्टली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो
और फिर हमें इस वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हमारी डिपेंडेंसी ऐड होगी। और अब इस प्रोजेक्ट को हम लोग कर लेते हैं सिंक। जब तक हमारा प्रोजेक्ट सिंक हो रहा है मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि हम लोग जस्ट नेविगेशन की डिपेंडेंसी ऐड नहीं करने वाले, क्योंकि हमने टाइप सेफ नेविगेशन करनी है जहाँ पर हम लोग सीरियलाइजेशन का यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें सीरियलाइजेशन की डिपेंडेंसी भी ऐड करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें प्लगइन भी ऐड करना पड़ेगा। सो हमारा यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो सिंक हो चुका है। लेट्स सी, हमारा जो बिल्ड था सक्सेसफुल रहा, कोई एरर नहीं देखने को मिला। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारी नेविगेशन की डिपेंडेंसी सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट अब हमें डिपेंडेंसी ऐड करनी है सीरियलाइजेशन की। सो उसके लिए वापस हम लोग चलेंगे अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ कोटलिन सीरियलाइजेशन। कोटलिन सीरियलाइजेशन ही सर्च कर लो आप लोग, जो आपके पास फर्स्ट वेबसाइट आएगी आपने सिंपली उस पर चले जाना है। यहाँ पर हमें ये प्लगइन और डिपेंडेंसी दे रहा है, बट मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर चला जाता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे और सीरियलाइजेशन पे जाएंगे हम लोग, जिसमें हमें डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इसकी डिपेंडेंसी देखने को मिल जाएगी। सो मैं स्क्रॉल करके नीचे आऊँगा और नीचे आते हैं और यहाँ पर हमें इसका प्लगइन देखने को मिल रहा है और इसकी डिपेंडेंसी भी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर हमें प्लगइन्स भी देखने को मिल रहे हैं और डिपेंडेंसी भी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ जो कि हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस होने वाली है। जब भी आप लोगों ने डिपेंडेंसीज ऐड करनी है, आप लोगों ने ऐसे इंटरनेट पे नहीं जाना रैंडमली, आप लोगों ने अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में से ऐड करनी है। इनके न्यू वर्जन आते रहते हैं, कोई अनस्टेबल वर्जन आ गया, इस तरह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। बट एक प्रोफेशनल डेवलपर जो होता है वो अपने ही प्रोजेक्ट्स में से डिपेंडेंसीज को हमेशा यूज़ करता है। तो हम लोग भी अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट से ये सारी डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे और मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस भी बताऊंगा। अगर तो आप लोग सीरियलाइजेशन की डिपेंडेंसी ऐसे ही इंटरनेट से कहीं देख के ढूंढ के इस डॉक्यूमेंटेशन से ऐड करते हो तो आपको एरर देखने को मिलेगा। वो एरर क्या होगा, कैसे उसको फिक्स करना है, वो काफ़ी ज़्यादा झंझट वाली बात हो जाती है। हम लोग ऐसा करते हैं, मेरे रिसेंट प्रोजेक्ट्स में चलते हैं और यहाँ पर मैंने रिसेंटली एक कॉफ़ी ऐप बनाई थी, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप लोग सिंपली अपने प्रोजेक्ट पे जा सकते हो या फिर मैं ये डिपेंडेंसीज डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग कॉपी कर सकते हो। तो हम लोग अपना प्रीवियस प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं, न्यू विंडो में ओपन करेंगे। ये हमारा काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था यार कॉफ़ी ऐप का। अगर आप लोग कॉफ़ी ऐप बनाना चाहते हो तो आपको इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो, हमने कॉफ़ी ऐप ऑलरेडी बना रखी है। मैं काम करूँगा, जब हम लोग जेटपैक कंपोज सीख लेंगे सारे का सारा, उसके आगे प्लेलिस्ट में उस वीडियो को ऐड कर दूंगा, जिसे देख के आपके पूरे जेटपैक कंपोज की रिवीजन हो जाएगी और आपको होपफुली कुछ नई चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। नई चीज़ें तो मिलेंगी यार, लेकिन एक पूरा प्रोजेक्ट है तो पूरा प्रोजेक्ट बना के आपकी लर्निंग बिल्कुल आउट क्लास हो जाएगी। तो चलो यहाँ पर हम लोग इसके ग्रेडल में चलते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमने प्लगइन्स में ये प्लगइन्स ऐड कर रखे हैं ऑलरेडी। इनको मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से और हम लोग चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर और अब यहाँ पे जाके मैं प्रोजेक्ट लेवल पे ये दोनों प्लगइन्स कर दूंगा कॉपी और वापस चलेंगे कॉफ़ी ऐप पे और हमारे पास जो ऐप लेवल था मॉड्यूल लेवल पे, वहाँ पर हमने यहाँ पर एक प्लगइन ऐड कर रखा है ऑलरेडी। इस प्लगइन को मैं कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसको पेस्ट। सो हेयर यहाँ पे चलेंगे हम लोग ऊपर और यहाँ पे ये प्लगइन पेस्ट कर लेंगे और नीचे हमें डिपेंडेंसी भी चाहिए। तो डिपेंडेंसी के लिए मैं वापस चलूँगा कॉफ़ी ऐप पे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे पास नेविगेशन की डिपेंडेंसी भी है और सीरियलाइजेशन की डिपेंडेंसी भी है। इन दोनों को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इस प्रोजेक्ट को कर दूंगा मैं क्लोज और यहाँ पे मैं दोनों डिपेंडेंसीज कॉपी कर देता हूँ। तो डिपेंडेंसीज हमारी आ चुकी हैं। आपने जब भी किसी प्रोजेक्ट से कॉपी करके लानी है डिपेंडेंसी, आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और शो कॉन्टेक्स्ट एक्शन में चले जाना है। अगर तो इसका कोई लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल हुआ तो ये आपको रिकमेंड कर देगा। अभी के लिए हमारे पास कोई भी लेटेस्ट वर्जन नहीं आ रहा। पहले हमारे पास 2.9.7 आ रहा था, लेकिन प्रीवियस प्रोजेक्ट में से हमने 9.6 लिया है और एंड्रॉइड स्टूडियो जो है हमें 9.7 रिकमेंड नहीं कर रहा। तो मतलब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, वी आर गुड टू गो। हम लोग इसको सिंपली कर देते हैं सिंक। सो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली सिंक हो चुका है। लेट्स सी, हमें कोई एरर तो नहीं देखने को मिला। एरर नहीं है, यहाँ पर हमारे पास एक वार्निंग है जो हम लोग स्ट्रिंग में पास कर रहे हैं, वो डेप्रीशिएट हो चुका है। सो इस वार्निंग को हम लोग एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हैं। अगर हमें नेविगेशन में कोई प्रॉब्लम आया तो देन इसको फिक्स कर लेंगे। इसको फिक्स करना सिंपल सा है। यहाँ पर देखो हमारे पास जो JVM टारगेट है ना, ये डेप्रीशिएट हो चुका है। इसको हमें फिक्स करना है। इसका न्यू वे क्या है, चलो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता ही देता हूँ। अगर आप लोग चाहो तो सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सिंपली इस कंपाइलर ऑप्शंस के बाद आपने आना है और यहाँ पर आप लोगों ने कोटलिन यूज़ कर लेना है। सो हेयर वी हैव कोटलिन
और कोटलिन के हम लोग जाएंगे स्कोप के अंदर, इसमें मैं पास कर दूंगा JVM टूल चेन दिस वन, और इसमें इसकी जो इंटीजर वैल्यू है वो हम लोग 17 पास कर देते हैं जो कि हमारा JDK वर्जन है। उसके बाद हम लोग जाएंगे कंपाइलर ऑप्शंस में। सो हियर वी हैव कंपाइलर ऑप्शंस। अब इन कंपाइलर ऑप्शंस के अंदर हमें जो JVM टारगेट कर रहे हैं वो बताना पड़ेगा। तो JVM टारगेट को हम लोग सेट कर रहे हैं यहाँ पर JVM टारगेट नोट जावा JVM टारगेट, और हमारे पास जो असिस्टेंट रिकमेंड कर रहा है सिंपली हम लोग इसको यूज कर लेंगे। आप लोगों ने यार यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी, सिंपली आप लोगों ने इसको एज इट टाइप कर लेना है जैसे यहाँ पर मैं इसको यूज कर रहा हूँ। सो यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमें इसको ऑप्ट इन भी करना पड़ेगा, तो काफ़ी झंझट बड़ा काम है यार। इसको आप लोग एज इट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, टेंशन की बिल्कुल भी बात नहीं है। और इसके अंदर हमें बताना पड़ेगा कोटलिन का जो रिक्वायर्ड ऑप्ट-इन है वो वाला हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और ये कोटलिन ऑप्शंस को हम लोग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं ताकि हमारी वार्निंग गायब हो जाए। प्रोजेक्ट को सिंक कर देते हैं एंड लेट्स सी अभी भी हमें कोई एरर देखने को मिलता है या नहीं। लेट्स सी हमारा जो बिल्ड है सक्सेसफुल हो गया, कोई भी वार्निंग भी नहीं देखने को मिली हमें। तो अगर आप लोग चाहो इस वार्निंग से पीछा छुड़वाना तो आप लोग ये वाला वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो एट द प्लेस ऑफ कोटलिन ऑप्शंस। ये भी मैं आपको कम्युनिटी में प्रोवाइड कर दूंगा। सो नाउ वी आर गुड टू गो, हमारा प्रोजेक्ट एकदम रेडी है। अब हम लोग नेविगेशन का काम कर लेते हैं। उसके लिए वापस चलते हैं हम लोग ऐप वाले पैकेज में और वहाँ पर हम लोग चले जाएंगे अपने नेविगेशन वाले पैकेज के अंदर। अब यहाँ पर आप लोग अगर देखो तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था ऐड डिपेंडेंसी वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप है राउट्स बनाना। तो राउट्स बोल सकते हो, रूट्स बोल सकते हो, टोटली अप टू यू जो भी बोलना है। अब हम लोग इन रूट्स को बना लेते हैं। उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पर आऊँगा नेविगेशन वाले पैकेज में और यहाँ पर अब मैं एक न्यू कोटलिन क्लास बनाने वाला हूँ जिसका मैं नाम रखूँगा माई नेव राउट्स। सो इस क्लास का मैंने ये नाम रख दिया, इसको सिंपली एंटर करेंगे। अब यहाँ पर माई नेव रूट्स नाम से क्लास बन चुकी है, बट यहाँ पर हमें एक सिंपल क्लास नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए एक सील्ड क्लास। तो इस क्लास के आगे मैं सील्ड कीवर्ड ऐड कर लूँगा। सील्ड क्लास बेसिकली एक स्पेशल टाइप की क्लास होती है जिसमें हम लोग लिमिटेड नंबर ऑफ चाइल्ड क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने कोटलिन में सील्ड क्लासेस के बारे में पढ़ रखा होगा। अगर आप लोग सील्ड क्लासेस के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ कि एक सील्ड क्लास एक ऐसी रिस्ट्रिक्टेड हायरार्की बनाती है जिससे इसकी सारी की सारी सब क्लासेस सिर्फ इसी फाइल के अंदर डिफाइन की जा सकती हैं, किसी और फाइल के अंदर नहीं। तो यहाँ पर मैं छोटा सा कमेंट ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोग सील्ड क्लासेस के बारे में बोलो नहीं। तो सील्ड क्लास क्रिएट्स अ रिस्ट्रिक्टेड हायरार्की ऑफ क्लासेस। तो टैब प्रेस कर दूंगा सिंपली मैं, और यहाँ पर हम लोग काम करते हैं रिस्ट्रिक्टेड हायरार्की। सो इट्स सब क्लासेस कैन ओनली बी डिफाइंड इन द सेम फाइल। इसको 2 लाइंस में डिवाइड कर लेते हैं, और सो इट्स चाइल्ड क्लासेस कैन ओनली बी डिफाइंड इन द सेम फाइल। सो नाउ वी आर गुड टू गो। सील्ड क्लासेस के बारे में आपको आइडिया हो चुका है। और यहाँ पर एक और छोटी सी चीज़ मैं मेंशन कर देता हूँ कि जो भी हमारे पास सब क्लासेस होने वाली हैं उनका अपना डाटा और अपना बिहेवियर होगा। यहाँ पर एक छोटा सा नोट और मैं ऐड कर देता हूँ, ईच सब क्लास ऑफ सील्ड क्लास कैन हैव इट्स ओन डाटा एंड बिहेवियर। आई होप सील्ड क्लासेस के बारे में आपको कुछ समझ आ गया होगा, बट चलो इसके अंदर हम लोग सब क्लासेस बना लेते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। अब इसके अंदर बेसिकली हमें राउट्स बनाने हैं। तो राउट्स बनाने के लिए यार हम लोग अपनी हर स्क्रीन के लिए एक राउट बनाएंगे। तो हमारे पास एक है लॉगिन स्क्रीन और एक है हमारे पास होम स्क्रीन। तो लेट्स क्रिएट अ राउट हियर। अब यार हमने लॉगिन स्क्रीन के लिए यहाँ पर एक राउट डिफाइन करना है। अब अगर तो हम लोग कोई वैल्यू भी लेके आ रहे हैं लॉगिन स्क्रीन से होम स्क्रीन पे तो उस टाइम हम लोग डाटा क्लास यूज करेंगे, बट अभी हमारे पास जस्ट एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे आना है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे ऑब्जेक्ट का। सो लेट्स क्रिएट अ ऑब्जेक्ट हियर लॉगिन स्क्रीन, और इसको हम लोग एक्सटेंड कर देंगे माई नेव राउट से दिस वन, जिससे क्या होगा कि हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे ये लॉगिन स्क्रीन जो है माई नेव राउट्स की सब क्लास है। उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर लूंगा सिंपली फॉर होम स्क्रीन। सो होम स्क्रीन, और इसको भी अगेन मैं एक्सटेंड कर दूंगा माई नेव राउट से। नाउ वी आर गुड टू गो। बस एक चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब आप लोग टाइप सेव नेविगेशन कर रहे हो तो आप लोगों ने सीरियलाइजेबल की एनोटेशन ऐड करनी है। सो यहाँ पर हम लोग वापस आते हैं, जो हमारी सील्ड क्लास है इसके ऊपर भी हम लोग एनोटेशन ऐड करेंगे। लेट्स से हियर
वी हैव एनोटेशन ऑफ सीरियलाइजेबल दिस वन, और सेम एनोटेशन यहाँ से मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा लॉगिन स्क्रीन राउट पे और होम स्क्रीन राउट पे भी। सो पेस्ट इट हेयर। नाउ वी आर गुड टू गो। हमारा राउट्स वाला सारा काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा काम है नैव कंट्रोलर डिफाइन करना, और साथ के साथ हम लोग नैव होस्ट और सारी डेस्टिनेशंस का काम जल्दी से कर लेते हैं। तो उसके लिए वापस चलेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो पे। यहाँ पर हमारे पास राउट्स सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमें जो नैव होस्ट का काम करना है वो सारे का सारा हम लोग एक न्यू फाइल के अंदर करते हैं। सो यहाँ पर मैं एक न्यू कोटलिन फाइल क्रिएट कर लेता हूँ एंड लेट्स नेम इट एज नैवग्राफ। सो नैवग्राफ हियर, इसके अंदर हम लोग सारा काम कर रहे होंगे अपना नैव कंट्रोलर का और नैव होस्ट का। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक कंपोजेबल क्रिएट कर लेता हूँ सिंपल सा, एंड लेट्स नेम इट एज नैवग्राफ। इसमें मॉडिफायर नहीं होगा हमारे पास, और पहला स्टेप है हमारा नैव कंट्रोलर डिफाइन करना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डिफाइन कर लेता हूँ वेल नैव कंट्रोलर। सो वेल नैव कंट्रोलर ये किसके इक्वल होगा, रिमेंबर नैव कंट्रोलर दिस वन। इस रिमेंबर नैव कंट्रोलर को यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लूंगा। सो अब यार यहाँ पर हमने जो नैव कंट्रोलर बनाया है ये हमारे पास बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जो नेविगेशन को हैंडल करता है। तो यहाँ पर मैं अगेन छोटा सा नोट ऐड कर देता हूँ। नैव कंट्रोलर, इसका काम क्या है, हैंडल करता है नेविगेशन। जस्ट लाइक आप एक रिमोट की तरह समझ लो, या फिर इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कंट्रोलर है। कंट्रोलर किसका है, नैव का, मतलब नेविगेशन कंट्रोलर है। सो ये सिंपल सा नेविगेशन कंट्रोलर है जो नेविगेशन को कंट्रोल करेगा। उसके अलावा रिमेंबर नैव कंट्रोलर है जो कि इसको याद रखेगा। सो रिमेंबर नैव कंट्रोलर पर एक और नोट ऐड कर लेते हैं, रिमेंबर नैव कंट्रोलर। तो जो रिमेंबर नैव कंट्रोलर है ये हमारे पास नैव कंट्रोलर को क्रिएट करने और याद रखने में हेल्प करता है। क्रिएट एंड रिमेंबर नैव कंट्रोलर। सो आई होप आपको नैव कंट्रोलर के बारे में पता चल गया होगा। सिंपली ये हमारे पास नेविगेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। उसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा काम है नैव होस्ट का। सो सिंपली यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लूंगा नैव होस्ट को, नैव होस्ट दिस वन। इसके अंदर हमें नैव कंट्रोलर पास करना है, और हमें यहाँ पर ग्राफ का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। इन सब चीज़ों की अभी बात करते हैं। पहले हम लोग सिंपली यहाँ पर नैव कंट्रोलर पास कर लें। नैव कंट्रोलर इज इक्वल टू नैव कंट्रोलर, जो यहाँ पर हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है दिस वन। उसके बाद हमें यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी पास करनी पड़ेगी जो कि है हमारे पास स्टार्ट डेस्टिनेशन। सो स्टार्ट डेस्टिनेशन बेसिकली वो डेस्टिनेशन है जिसमें हम लोग स्पेसिफाई कर रहे होते हैं जब भी ऐप रन होगी तो पहली स्क्रीन कौन सी होगी। सो जो हमारी स्टार्ट डेस्टिनेशन है वो होने वाली है राउट्स। वो हम लोग यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे। तो उसका जो राउट है वो हमारे पास है माई नैव राउट्स में जाके फर्स्ट स्क्रीन है हमारे पास लॉगिन स्क्रीन। सो हमने स्टार्ट डेस्टिनेशन इसकी यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी है, और उसके बाद अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा काम डेस्टिनेशंस डिफाइन करने का। इतना काम आप लोगों ने याद रखना है। सबसे पहले आपने नैव कंट्रोलर डिफाइन करना है, उसके बाद आपने नैव होस्ट सेट करना है, और उस नैव होस्ट के अंदर आप लोगों ने अपनी सारी डेस्टिनेशन स्पेसिफाई करनी है। डेस्टिनेशन स्पेसिफाई करना मतलब हम लोग एक राउट जो है वो असाइन कर देंगे एक स्क्रीन को। तो उसके लिए यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ सिंपली एक कंपोजेबल फंक्शन को। सो दिस वन कंपोजेबल, इसके अंदर हमें अपनी स्क्रीन डिफाइन करनी है, बट सबसे पहले यहाँ पर हम लोग उसका राउट स्पेसिफाई करेंगे। सो माई नैव राउट्स में जाऊंगा और ये स्क्रीन होने वाली है हमारे पास लॉगिन स्क्रीन, और इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग अपना लॉगिन स्क्रीन वाला कंपोजेबल कॉल कर लेंगे, लॉगिन स्क्रीन यूआई वाला। यहाँ पर बेसिकली हम लोग बता रहे हैं कि भैया जो लॉगिन स्क्रीन वाला राउट है वो हमारे पास लॉगिन स्क्रीन यूआई वाली स्क्रीन के लिए। सो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और इस स्क्रीन के अंदर हमें नैव कंट्रोलर भी पास करना है जो कि नेविगेशन को होल्ड करेगा। तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ नैव कंट्रोलर सिंपल। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा एरर देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, बट ऑन द सेम टाइम हम लोग लॉगिन स्क्रीन जो है उस पैरामीटर को यूज नहीं कर रहे। एरर कैसे जाएगा, सिंपली आप लोग यहाँ पे राइट क्लिक कर दो और यहाँ पर आप लोग सिंपली कर सकते हो ऐड पैरामीटर टू फंक्शन लॉगिन स्क्रीन यूआई। इसकी हेल्प से आपका पैरामीटर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। सी यहाँ पर आप लोगों का पैरामीटर ऐड हो चुका है, और जैसे ही हमारा जो फंक्शन है वो पैरामीटराइज हो जाता है उसके ऊपर जो प्रीव्यू का एनोटेशन है वो वर्क नहीं करती। तो इसको मैं सिंपली रिमूव कर दूंगा एंड नाउ वी आर गुड टू गो। नेक्स्ट अब हम लोग वापस जाते हैं नैव ग्राफ में। एक स्क्रीन का काम हो गया, अब हमें यहाँ पर एक और स्क्रीन का काम करना है। तो उसके लिए अगेन कंपोजेबल में जाएंगे, यहाँ पर उसका मुझे राउट स्पेसिफाई करना है। सो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि माई नैव राउट्स में जाओ भैया, और इसका राउट जो होने वाला है वो होगा होम स्क्रीन।
और इसके अंदर हम लोग अपनी स्क्रीन स्पेसिफाई कर लेंगे। सो दिस वन होम स्क्रीन यूआई एंड नाउ वी आर गुड टू गो। हमारा इतना सा ही काम है। एक छोटा सा काम हम लोग और कर सकते हैं कि जो हमारी होम स्क्रीन है वो हमारी सिंपल सी एक होम स्क्रीन थी जिसपे एक टेक्स्ट था, बट यहाँ पर मैं एक बटन दिखा लेता हूँ और उस बटन पे होगा बैक टू लॉगिन स्क्रीन। अब यहाँ से मैं ये वाला बटन और स्पेसर एज इट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ तक इसको मैं कॉपी करूँगा और होम स्क्रीन में आके इस टेक्स्ट के नीचे पेस्ट कर दूंगा। एंड यहाँ पर इनेबल की प्रॉपर्टी तो काम नहीं करेगी क्योंकि ये कंडीशंस हैं नहीं हमारे पास, और इसके अंदर सिंपल सा टेक्स्ट होगा बैक टू लॉगिन स्क्रीन। अभी यहाँ पर हमारा प्रीव्यू पाउज्ड है क्योंकि यहाँ पर हमें एक एरर देखने को मिल रहा है पैरेंथेसिस का, सॉरी इन कर्ली ब्रैकेट्स का, ये एक एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। एंड यहाँ पर हमारा प्रीव्यू एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि हमें ये बटन भी दिख सके। सो यहाँ पर हमें एक एरर देखने को मिल रहा है कि जो लॉगिन स्क्रीन यूआई है इसमें हमने नैव कंट्रोलर पास किया। इसको मैं यहाँ से एक बार कर देता हूँ रिमूव और प्रीव्यू जनरेट करते हैं। अगेन हम लोग होम स्क्रीन पे जाके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। लेट्स सी, यहाँ पर हमारा प्रीव्यू सक्सेसफुली जनरेट हो गया। हमें एक बटन भी देखने को मिल रहा है। कॉलम को मैं पैडिंग दे देता हूँ 16 dp की हॉरिजॉन्टल। सो हॉरिजॉन्टल पैडिंग आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर 16 dp। नाउ वी आर गुड टू गो। हमारी स्क्रीन रेडी है। हम लोग इस बटन पे जब भी क्लिक करेंगे हम लोग वापस चले जाएंगे लॉगिन स्क्रीन पे। अगर हमें इस स्क्रीन से किसी दूसरी स्क्रीन पे नेविगेट ना करना होता तो हमें यहाँ पर सिंपली नैव कंट्रोलर पास करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट जैसा कि हमें अब वापस किसी दूसरी स्क्रीन पे नेविगेट करना है तो यहाँ पे मुझे नैव कंट्रोलर पास करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हमें एरर देखने को मिल रहा है। एरर का सोल्यूशन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमें पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ नैव कंट्रोलर और दिस वन, ये नैव कंट्रोलर हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे और इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। एंड यार यहाँ पर ये जो हमारा नैव कंट्रोलर है ये नैव कंट्रोलर टाइप का नहीं होगा, ये होगा नैव होस्ट कंट्रोलर टाइप का। सो नैव होस्ट कंट्रोलर, दैट्स इट। अब ये काम हमारा डन है। अगर आप लोग यहाँ पर खुद आके ऐड नहीं करना चाहते तो सिंपली यहाँ से राइट क्लिक कर दो और ऐड पैरामीटर फंक्शन कर दो। यहाँ से आप लोगों का ऑटोमेटिकली पैरामीटर ऐड हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पे और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले हमने डिपेंडेंसीज ऐड की, उसके बाद हमने राउट स्पेसिफाई किए, देन हमने नैव कंट्रोलर डिफाइन किया, हमने नैव होस्ट का काम कर लिया, उसके बाद हमने डेस्टिनेशन भी अपनी डिफाइन कर दी। अब हमें सिंपल सा काम करना है, नेविगेट करना है बिटवीन स्क्रीन्स। ये नेविगेट हम लोग कैसे करेंगे? सुपर ईजी है एकदम, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। इसके लिए मैं चलता हूँ सबसे पहले लॉगिन स्क्रीन पे और हमें कहाँ से कहाँ नेविगेट करना है वो चीज़ समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार मेन एक्टिविटी में चल के यहाँ पे मैं कॉल कर लूँगा लॉगिन स्क्रीन यूआई को। सॉरी, यहाँ पर हम लोग लॉगिन स्क्रीन यूआई को कॉल नहीं करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे नैव ग्राफ को, जिसके अंदर हमारा ये सारे का सारा काम हो रहा है। बाय द वे, ये जितना भी काम हमने नैव ग्राफ के अंदर किया है ये आप लोग इसकी जगह मेन एक्टिविटी में डायरेक्टली भी कर सकते हो, पर मैंने कोड को ज़रा क्लीन रखने के लिए एक अलग फाइल में कर दिया और उस कंपोजेबल को यहाँ पे मैं कर लूँगा सिंपली कॉल और एप्लीकेशन को करते हैं हम लोग रीरन। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, हमारी ऐप सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है एंड लेट्स सी। हाँ, हमारी ऐप सही से वर्क कर रही है, क्रैश भी नहीं हुई। अगर आप लोगों की ऐप यहाँ पर क्रैश हो जाती है तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी, हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है ना, उधर आप लोग अपना एरर पोस्ट कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर कुछ कॉमन रीजंस होंगी, आपकी डिपेंडेंसी का इशू होगा। मेक श्योर करना आपने वो सेम डिपेंडेंसीज एंड प्लगइन्स यूज़ किए हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। और उसके अलावा यार ये सारी की सारी फाइल्स आपको गिटहब पे भी मिल जाएंगी जहाँ से आप लोग इन डिपेंडेंसीज को कॉपी कर सकते हो। और इन फ्यूचर अगर मैं कुछ चेंजेस भी करता हूँ तो वो चेंजेस भी वहाँ पर मैं पुश कर दूँ तो वो चेंजेस भी आप लोगों को वहाँ पर अपडेटेड ही दिखेंगे। सो डोंट वरी, आपका कोई भी एरर आने वाला नहीं है। जस्ट डिपेंडेंसीज ऐड कर लेना अच्छे से, प्लगइन्स ऐड कर लेना, और उसके अलावा वो जो मैंने आपको JVM टारगेट डेप्रिशिएटेड वाले का सोल्यूशन बताया है कोटलिन ऑप्शंस की जगह, वो सारे का सारा आप लोग पेस्ट कर सकते हो एंड आपका एरर होपफुली फिक्स हो जाएगा। नाउ हम लोग आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पर मैं यूज़र नेम कुछ इंटर कर देता हूँ, कुछ पासवर्ड इंटर कर देता हूँ और लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ भी क्यों नहीं हो रहा और ये लॉगिन स्क्रीन ही फर्स्ट पे क्यों आई है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो नैव ग्राफ था दिस वन, इसके अंदर हमने जो अपनी स्टार्ट डेस्टिनेशन है वो लॉगिन स्क्रीन को स्पेसिफाई किया। वही अगर यहाँ पर मैं होम स्क्रीन को स्पेसिफाई कर देता और ऐप हमारी रिफ्रेश हो रही है तो देखो यहाँ पर हमने जब भी ऐप रीरन करेंगे तो यहाँ पर हमें होम स्क्रीन ही दिखेगी पहले नंबर पे। लेट्स सी, एप्लीकेशन को मैं रीरन करता हूँ
और अब यहाँ पर आप लोग देखोगे कि हमें होम स्क्रीन दिख रही है पहले नंबर पे। तो ये काम होता है स्टार्ट डेस्टिनेशन का। अगेन यहाँ पर मैं लॉगिन स्क्रीन को वापस ले आता हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ कि लॉगिन पे क्लिक करने से हम लोग दूसरी स्क्रीन पे क्यों नहीं जा रहे। सिंपल सी बात है यार, जब हमने लॉगिन स्क्रीन के इस बटन के ऑन क्लिक पे कुछ किया ही नहीं है, जब हमने बताया ही नहीं है कि भैया नेविगेट कर लो, तो नेविगेट कैसे करेगा। तो मैं आ गया हूँ लॉगिन स्क्रीन के इस बटन पे और सिंपली इस बटन के अंदर मैं बताऊंगा कि इस बटन के ऑन क्लिक पे भैया नेव कंट्रोलर को यूज करो और आप कर दो नेविगेट। अब नेविगेट कहाँ पे करना है वो चीज़ मैं इन पैरेंथेसिस में स्पेसिफाई करूंगा। बेसिकली यहाँ पर मुझे राउट बताना है कि किस राउट पे मैं नेविगेट करना चाहता हूँ। तो माई राउट्स में जाएंगे, सॉरी माई नेव राउट्स में जाएंगे और यहाँ से मैं यूज़ कर लूँगा होम स्क्रीन को। नाउ वी आर गुड टू गो। अब अगर हमारी ऐप यहाँ पर देखें तो प्रीव्यू हमारा अपडेट हो चुका है। यूज़र नेम मैं कुछ इंटर करता हूँ और कुछ यहाँ पर मैं पासवर्ड इंटर कर देता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो हम लोग सक्सेसफुली होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। कोई भी हमें क्रैश देखने को नहीं मिला और हमारी नेविगेशन एकदम सही से वर्क कर रही है। अब रही बात यहाँ पर बैक टू लॉगिन स्क्रीन की, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं होम स्क्रीन में और इस बटन के ऑन क्लिक पे हम लोग नेविगेट कर देते हैं। सो नेव कंट्रोलर डॉट नेविगेट, नेविगेट कहाँ पे करना है, माई नेव राउट्स में जाएंगे और वहाँ पर जाके हम लोग बता देते हैं कि भैया आपने लॉगिन स्क्रीन पे नेविगेट कर देना है। अब यहाँ पर हमारा ये काम सक्सेसफुली डन हो गया है, हमारी ऐप सही से वर्क करेगी। थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों को मैंने शुरू में बताया था स्ट्रिंग बेस और क्लास बेस में डिफरेंस बताऊंगा, तो वो टाइम आ गया है। आपको स्ट्रिंग बेस और क्लास बेस में थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। जैसे अब यहाँ पर हम लोग सिंपली माई राउट्स में जाते हैं, डॉट हम लोग लगाते हैं, साथ ही हमें ऑप्शन शो हो जाते हैं लॉगिन स्क्रीन या फिर होम स्क्रीन। सिंपली हम उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सब किसकी हेल्प से हो रहा है, अगर आप लोग राउट्स में जाओ तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि हम लोग क्लास को यूज कर रहे हैं। तो क्लास बेस्ड नेविगेशन में कितना सिंपल सा काम है। बट वही अगर हमारे पास स्ट्रिंग बेस्ड नेविगेशन होती तो उसमें क्या करना पड़ता था, हमें स्ट्रिंग के अंदर राउट स्पेसिफाई करने पड़ते थे। जैसे अगर लॉगिन स्क्रीन है तो मैं एक स्ट्रिंग के अंदर, यहाँ पे मैं आपको कमेंट करके बताता हूँ, ज़्यादा बताऊंगा नहीं, बस सिंपल सा यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि अगर हमारी लॉगिन स्क्रीन के लिए होता तो मुझे यहाँ पर ऐसे करना पड़ना था, लॉगिन स्क्रीन। अब जब मैं आगे चलकर नेविगेट करता, जैसे यहाँ पर आप लोग देखो हम लॉगिन स्क्रीन पे नेविगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे राउट वो स्ट्रिंग की फॉर्म में देना पड़ना था। अब यहाँ तो मैं इसको एज इट यहाँ से कॉपी करके लाता, अगर ना लाता तो हो सकता था मेरे पास स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता, तो हमारी नेविगेशन सही से वर्क नहीं करनी थी। और मजे की बात यह है कि हमें कोई एरर भी देखने को नहीं मिलना था। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो मैं लॉगिन स्क्रीन के यहाँ पर स्पेलिंग गलत कर देता हूँ तो उसी टाइम मुझे यहाँ पे एरर देखने को मिल जाएगा। बट अगर मैं स्ट्रिंग में स्पेलिंग गलत करता हूँ तो मुझे कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। सो दिस इज द पावर ऑफ क्लास बेस्ड नेविगेशन और यू कैन से टाइप सेफ नेविगेशन। यहाँ पे वापस लॉगिन स्क्रीन में चले जाते हैं। अब आई होप आप लोगों को नेविगेशन के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे कैसे मूव करना है वो भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस मूव करते हैं। लास्ट पे हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक बचता है, लेट्स सी हेयर। हमने नेविगेट करना सीख लिया, उसके बाद हमें आर्गुमेंट पास करना भी सीखना है। तो अब हम लोग उस टाइप की नेविगेशन को भी देख लेते हैं। तो वापस आएंगे हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो में। लेट्स से अब मैं यहाँ पर एक न्यू स्क्रीन बना लेता हूँ, वेलकम स्क्रीन, और उस पे मैं वो यूज़र नेम दिखाऊंगा, मतलब उस बंदे को वेलकम करूंगा। जैसे यहाँ पर उसने नेम इंटर कर दिया फैज़ान, तो नेक्स्ट स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगा वेलकम फैज़ान। अगर उसने नाम इंटर कर दिया राहुल तो नेक्स्ट स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगा राहुल। ऐसा कुछ काम करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं एक वेलकम स्क्रीन क्रिएट कर लेता हूँ अपने सेम पैकेज के अंदर। सो हेयर लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल। अरे ये मेरा यहाँ पर ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, लेट मी चेक अगेन। सो न्यू कोटलिन फाइल यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं और इसका नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा वेलकम स्क्रीन यूआई। सो ये मेरे पास वेलकम स्क्रीन का यूआई होने वाला है और इसके अंदर सिंपल सी मेरी एक वेलकम स्क्रीन होगी। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक कंपोजेबल क्रिएट कर लेता हूँ और प्रीव्यू के एनोटेशन भी उस पर ऐड कर ही देता हूँ। चलो सो इसका नाम मैं रख देता हूँ वेलकम स्क्रीन UI। अब इसके प्रीव्यू के ऊपर यहाँ पर मैं शो बैकग्राउंड और शो सिस्टम UI को ट्रू कर लूँगा। सो शो बैकग्राउंड एंड शो सिस्टम UI को भी भाई ट्रू कर दो, दैट्स इट। ये प्राइवेट भी नहीं होगा। अब इसका प्रीव्यू यहाँ पर हम लोग जनरेट कर लेते हैं और मैं एक काम करता हूँ यार, सिंपली यहाँ पर जो हमारा होम स्क्रीन वाला कोड था वो सारे का सारा मैं एज इट यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। सॉरी सारे का सारा नहीं कॉपी करना, जस्ट ये कॉलम से लेके इस बटन तक इतना कोड यहाँ पर मैं कॉपी कर दूंगा। एंड यहाँ पर हमें एक छोटा सा इशू देखने को मिलेगा ये नैव कंट्रोलर का, क्योंकि अभी तक हमने इसमें नैव कंट्रोलर तो पास किया ही नहीं हुआ। इसको मैं सिंपली रिमूव कर देता हूँ और अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमें एक
होम स्क्रीन देखने को मिल रही है। होम स्क्रीन की जगह यहाँ पर मैं टेक्स्ट में आता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा वेलकम, और यहाँ पे मुझे बेसिकली दिखाना है कि किस बंदे को मैं वेलकम करना चाह रहा हूँ। तो वेलकम यहाँ पे मैं कर देता हूँ फैज़ान को। तो यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल रहा है। अभी के लिए मैं ये $साइन रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे वेलकम फैज़ान लिख देता हूँ। बाय द वे ये हमारे पास स्टैटिक फैज़ान नाम लिखा आ रहा है, हमें इसको डायनामिक भी बनाना है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो यूज़र नेम हमें लॉगिन स्क्रीन से मिलेगा वो नेम हम लोग यहाँ पे शो करवा लेंगे। बट अभी के लिए हमें होम स्क्रीन की नीड नहीं है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हमारे पास लॉगिन स्क्रीन एंड वेलकम स्क्रीन, जस्ट ये 2 स्क्रीन है। तो वेलकम स्क्रीन के लिए सबसे पहले मुझे राउट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, सीरियलाइजेबल की एनोटेशन ऐड करूँगा, और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर तो हमें कोई आर्गूमेंट भी पास करना है तो उस टाइम हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, हम लोग डाटा क्लास बनाएंगे। सो यहाँ पर मैं एक डाटा क्लास क्रिएट कर लेता हूँ एंड लेट्स नेम इट एज वेलकम स्क्रीन। अगेन ये हमारे पास सब क्लास होने वाली है माई नैव राउट्स की, और यहाँ पर हमें इस क्लास के आगे भी पैरेंथेसिस लगानी पड़ेंगी जिसके अंदर हमारे पास कंस्ट्रक्टर आने वाले हैं। सो ये डाटा क्लास है, डाटा क्लास यूज़ होती है बेसिकली डाटा स्टोर करने के लिए। अब इसके अंदर हम लोग कोई डाटा स्टोर ही नहीं कर रहे, तो यहाँ पर हमें एरर देखने को मिल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर यूज़र नेम से एक वेरिएबल स्टोर कर देता हूँ जो कि होगा स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, ये यूज़र नेम होने वाला है जो हम लोग लॉगिन स्क्रीन से रिसीव करेंगे और वेलकम स्क्रीन को पास कर देंगे। नाउ वी आर गुड टू गो। वापिस चलते हैं हम लोग अपने नैव ग्राफ के अंदर। यहाँ पर हमने होम स्क्रीन के बाद एक न्यू डेस्टिनेशन स्पेसिफाई कर देते हैं, लेट्स से कंपोजेबल दिस वन। इसके अंदर इसका राउट स्पेसिफाई करना पड़ेगा मुझे। सो यहाँ पर इसके राउट्स में जाऊँगा, सॉरी माई नैव राउट्स, और इसका जो राउट होने वाला है वो होगा वेलकम स्क्रीन, और इसके अंदर मैं सिंपली कॉल करने वाला हूँ वेलकम स्क्रीन यूआई, जो हमारा कंपोजेबल था उसको वेलकम स्क्रीन यूआई, दैट्स इट। बट ये इतना सिंपल नहीं होगा यार, क्योंकि यहाँ पर हमें जस्ट वेलकम स्क्रीन पे नेविगेट नहीं करना, बल्कि यहाँ पर हमें डाटा भी पास करना है। डाटा मतलब यूज़र नेम की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू भी हमें यहाँ पे पास करनी है। तो उसके लिए हम लोग सिंपली यूज़ करेंगे बैकस्टैक एंट्री को। बैकस्टैक एंट्री का हम लोग यूज़ करते हैं अपना आर्गुमेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मैं आपको अभी बैकस्टैक एंट्री के बारे में बताता हूँ, बट यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेंगे बैकस्टैक एंट्री। तो चलो यहाँ पर मैं एक बार बैकस्टैक एंट्री के बारे में थोड़ा सा कमेंट में ऐड कर देता हूँ कि जो हमारे पास बैकस्टैक एंट्री है ये हमारे पास एक लैम्डा फंक्शन है सबसे पहले तो, जो कि स्क्रीन रेंडर करते वक्त कॉल होता है। बट इसका मेन काम क्या है हमारे पास, जिसके पास हमारी जो नेविगेशन है उसका डाटा और आर्गुमेंट्स होते हैं जो इस स्क्रीन के लिए पास किए जाते हैं। सो हैविंग डाटा एंड आर्गुमेंट्स, सो बेसिकली यहाँ पर जो बैकस्टैक एंट्री है उसके अंदर वो डाटा और वो आर्गुमेंट्स होते हैं जो कि नेविगेशन के समय इस स्क्रीन को पास किए जाते हैं। सो विच आर पास्ड ड्यूरिंग नेविगेशन। तो इसको 2 लाइंस में ले आते हैं यार, और उसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं। अब बैकस्टैक एंट्री को हम लोग यूज़ करेंगे और जो डाटा है हमारे पास उसको हम लोग कर लेंगे एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसका नाम रख लेता हूँ डाटा, और उसके अंदर मैं यूज़ करने वाला हूँ बैकस्टैक एंट्री को। अब बैकस्टैक एंट्री को यूज़ करके मैं चला जाऊँगा राउट्स में। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं टू राउट दिस वन, और इस राउट में जाके मुझे राउट स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भैया कौन से राउट से मैं डाटा एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। सो यहाँ पर हम लोग जाएंगे माई नैव राउट्स में, और वहाँ पर जाके हम लोग चले जाएंगे वेलकम स्क्रीन में। दैट्स इट। अब यहाँ पर मैं पास करूँगा वेलकम स्क्रीन जो है, इसके अंदर हमारा जो डाटा वेरिएबल है इसको पास करूँगा, और इसमें जाके देखो अब हमें शो हो रहा है यूज़र नेम। यूज़र नेम कहाँ पर है, हमारे इस वाले राउट में, दिस वन। अगर हम लोग वेलकम स्क्रीन वाले राउट में जाते हैं तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी है जो कि है यूज़र नेम, तो यहाँ पर हमें वो शो हो रही है। सो यहाँ पर मैं सिंपली यूज़र नेम को यूज़ कर लूँगा। अब यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है क्योंकि हमने इसको एज अ पैरामीटर डिफाइन नहीं किया। सो ऐड पैरामीटर टू फंक्शन वेलकम स्क्रीन यूआई, दैट्स इट। अब जो हमारी वेलकम स्क्रीन है इसके अंदर हम लोग यूज़र नेम को रिसीव कर रहे हैं जो कि है स्ट्रिंग टाइप का। प्रीव्यू को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, और जहाँ पे मैं फैज़ान को यूज़ कर रहा था हार्ड कोडेड, वहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगा यूज़र नेम को। दैट्स इट। अब जो भी यूज़र नेम हमें वहाँ से मिलेगा वो यूज़र नेम हम लोग अपनी वेलकम स्क्रीन पे शो करवा लेंगे। अभी हमारे पास सारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें चेंज नहीं की। बट चलो एक बार एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी एप्लीकेशन रन हुई, हमने यूज़र नेम कुछ भी इंटर किया, कुछ भी पासवर्ड इंटर कर दिया, लॉगिन पे क्लिक किया, हम लोग आ गए होम स्क्रीन पे। बट हमें होम स्क्रीन पे नहीं आना, हमें आना है यहाँ पर वेलकम स्क्रीन पे।
तो यहाँ पे मैं वेलकम स्क्रीन पास कर दूंगा। एप्लीकेशन को रीरन करते हैं, अगर रन हो जाए तो, बट आई थिंक यहाँ पर हमें क्रैश देखने को मिलेगा। लेट्स सी, यहाँ पर मैं कुछ यूज़र नेम इंटर कर देता हूँ, कुछ पासवर्ड इंटर कर देता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और ऐप हो गई क्रैश। अब हमारी ऐप यहाँ पर क्रैश क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग वेलकम स्क्रीन को तो यूज़ कर रहे हैं, बट वेलकम स्क्रीन के अंदर हमारे पास एक यूज़र नेम की वैल्यू भी तो है ना, वो भी हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी पास। तो उसके लिए यहाँ पे मैं आ जाता हूँ वेलकम स्क्रीन पे। एक काम करते हैं यार, पहले मैं Ctrl+G कर देता हूँ, यहाँ पर हमारी होम स्क्रीन आ जाएगी। इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ कमेंट आउट और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे मैं चलता हूँ। यहाँ पे मैं पास कर दूंगा nav controller डॉट नेविगेट दिस वन। हमें नेविगेट कहाँ पे करना है भैया? माई राउट्स में चले जाओ, सॉरी माई nav राउट्स में जाएंगे और वहाँ से हम लोग नेविगेट कर देंगे वेलकम स्क्रीन पे और इसके अंदर हमें वैल्यू पास करनी पड़ेगी यूज़र नेम की। अब जो यूज़र नेम की वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू होने वाली है? जो हम लोग यहाँ पर इस आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड में रिसीव कर रहे हैं और इसको स्टोर कर रहे हैं हम लोग यूज़र नेम में। तो ये वाला जो यूज़र नेम है यहाँ पे मैं कर दूंगा सिंपली पेस्ट। ठीक है, यहाँ पर आप लोग सिंपली यूज़र नेम ऐसे भी पास कर सकते हो जो कि हम लोग इस आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड के अंदर रिसीव कर रहे हैं। नाउ वी आर गुड टू गो। अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से हम लोग करते हैं रन और अब देखते हैं यहाँ पर हमें कोई एरर देखने को मिलता है या नहीं। अब यहाँ पर मैं लेट से यूज़र नेम इंटर कर देता हूँ फैज़ान और पासवर्ड हम लोग कुछ भी इंटर कर देते हैं और हम लोग क्लिक करते हैं लॉगिन पे। सो सक्सेसफुली हम लोग नेविगेट कर गए और यहाँ पर हमें शो हो रहा है वेलकम फैज़ान। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं बैक टू लॉगिन स्क्रीन। ये बटन हमारा क्लिकेबल है बट लॉगिन स्क्रीन पे वापस नहीं लेके जा रहा। क्यों नहीं लेके जा रहा? क्योंकि यहाँ पर इसके ऑन क्लिक पे हमने नेविगेशन हैंडल नहीं की। सो nav कंट्रोलर हेयर, बट nav कंट्रोलर तो हमने यार इसको पास ही नहीं किया। तो अगेन चलते हैं nav ग्राफ में और जहाँ पर हम लोग यूज़र नेम पास कर रहे हैं साथ के साथ यहाँ पे पास कर देते हैं nav कंट्रोलर और यहाँ पर हम लोग इसका पैरामीटर भी ऐड कर देते हैं। सो नाउ वी आर गुड टू गो। अब यहाँ पर मैं nav कंट्रोलर को यूज़ कर लूँगा। बाय द वे यहाँ पर आप लोग देखो तुम्हारे पास यूज़र नेम के बाद nav कंट्रोलर का पैरामीटर भी आ चुका है। सो nav कंट्रोलर डॉट नेविगेट, यहाँ पर हम लोग नेविगेट कर जाएंगे अपनी मेन स्क्रीन पे। मेन स्क्रीन मतलब जो हमारी लॉगिन वाली स्क्रीन है, उसके लिए मुझे यहाँ पे इसका राउट बताना पड़ेगा। सो माई nav राउट्स और हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे लॉगिन स्क्रीन पे। दैट्स इट। इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लो और एप्लीकेशन को करो रीरन। तो यहाँ पर हमारी ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। फैज़ान की जगह मैं कुछ और नेम इंटर कर देता हूँ। लेट्स से यहाँ पर मैं राहुल इंटर कर देता हूँ और कुछ पासवर्ड आ जाएगा एंड लेट्स क्लिक ऑन लॉगिन। सो यहाँ पर हमें वेलकम राहुल शो हो रहा है और बैक टू लॉगिन स्क्रीन का बटन दिख रहा है। इस पर क्लिक करेंगे, वापस आ जाएंगे लॉगिन स्क्रीन पे और यहाँ पर अब मैं कोई और नेम इंटर कर देता हूँ। लेट्स से मोनिका। सो हेयर वी हैव मोनिका एंड यहाँ पर मैं इसका पासवर्ड इंटर कर देता हूँ कुछ भी एंड क्लिक ऑन लॉगिन। वेलकम मोनिका। दैट्स इट गाइस, ये था हमारे पास नेविगेशन के लिए। आई होप आज की क्लास आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा और अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेनी है क्योंकि थोड़ा सा टफ टॉपिक है। इतना टफ नहीं है, बस कुछ चीज़ें ही हैं छोटी मोटी जिनकी प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को फर्स्ट टाइम हो सकता है कुछ एरर्स फेस करने पड़े और अगर आपने अभी प्रैक्टिस ना की, अभी उनको सॉल्व ना किया तो आगे चलकर वो आप लोगों के लिए एक सरदर्द बन जाएंगे। सो प्रैक्टिस इज मैंडेटरी। इस क्लास के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगा देना और अगर आपको ये वाला सोर्स कोड चाहिए तो उसके लिए आप लोग गिटहब पे जा सकते हो। अगर एरर आ रहे हैं या फिर अपकमिंग वीडियोस की अपडेट्स चाहिए, इस सब के लिए आप लोग हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।